सलीम साफ़ी साहब, आप कहिएगा सर क्या समझते हैं इस वक्त ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पूरे सबूत शवाहिद के साथ पूरी टाइमलाइन बताई उन्होंने, एक एक चीज़ शेयर की, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, कितनी ज़रूरी थी है? देखिए, इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आजकल की दुनिया में जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती बल्कि बयानिए और प्रोपेगंडे के ज़रिए भी लड़ी जाती है। जिस दिन से ये वाक़या हुआ है उस दिन से इंडियन मीडिया लगा हुआ है और बीजेपी के लोग लगे हुए हैं और वो पाकिस्तान को इसका ज़िम्मेदार ठहराने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उसके जवाब में पाकिस्तान उनसे सबूत मांग रहा है और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में इस दौरान मेजर स्ट्रोक खेल दिए हैं। एक तो जब प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑफ़र की कि किसी थर्ड पार्टी से गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए, और दूसरा आज उन्होंने ये बता दिया, अगरचे इससे उन्होंने खुद कह भी दिया कि सिर्फ ये सबूत नहीं है पाकिस्तान के पास, बल्कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट की पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में पाकिस्तान के पास जितने सबूत हैं, जितने शवाहिद हैं, ये एक टिप्स ऑफ द आइसबर्ग है, उन्होंने ये कह दिया, और ये उसका एक मामूली हिस्सा है। इसी तरह बहुत सारा मवाद और बहुत सारे शवाहिद पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, और उसके लिए उन्होंने इस एक केस को बतौर मिसाल पेश कर दिया जो कि ताज़ा तरीन भी था। वरना तो हमारे पास बेयन सबूत जो है इंडियन इन्वॉल्वमेंट की, वो तो कुलभूषण यादव की भी है, जो एक ज़िंदा इंसान की सूरत में यहाँ पे पाकिस्तान की तहवील में है और पाकिस्तानी सरजमीन से उनको पकड़ा गया था और उसने भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने के एतराफ़ात किए हैं। तो ज़रूरी ये था कि इंडिया के उस झूठे नैरेटिव के जवाब में सबूत पेश कर दिया जाए। इंडिया लगा हुआ है, उनका मीडिया, उन्होंने पूरा जंगी महाज गर्म कर दिया है, लेकिन शवाहिद पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट के अभी तक इंडियन हुकूमत की तरफ से सामने कोई एक चीज़ भी नहीं लाई गई। और पाकिस्तान ने फिर जब ये ऑफ़र की है कि किसी थर्ड पार्टी से और या किसी की सालिसी में गैर जानिबदाराना तहकीकात में पाकिस्तान मदद करने को तैयार है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान न सिर्फ ये कि उसमें मुलविस नहीं है, बल्कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट के पाकिस्तान के पास खातिर खास शवाहिद मौजूद है। इसलिए पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि वो हर तरह की इंक्वायरी के लिए तैयार है, ताउन करेगा। लेकिन भट्टी साहब, आपको क्या लगता है ये जो आज सबूत सामने आए, इसके बाद क्या भारत के ऊपर भी मजीद दबाव पड़ेगा कि इल्ज़ामात जो लगाए उसके सबूत रखो? मैडम शेख, भारत तो दबाव में है। आपने देखा नहीं, 16 हमारे यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए, हमारे वजीर दिफा का ट्विटर बंद कर दिया। क्यों? कि तस्वीर का दूसरा रुख ना जाए, असल बात ना जाए। DGISPR साहब ने आज 19 सवालों के जवाब दिए हैं। पहली बात, DGISPR साहब ने ठीक कही है कि 7 दिन गुजर गए हैं, अभी तक पहलगाम जो वाक़या हुआ है उस पर कोई सबूत नहीं दे पाए आप। और जो हमने तहकीकात की ऑफ़र की थी न्यूट्रल फोरम पर, उसका भी कोई आपके पास जवाब नहीं है। और फिर ये जो है दहशतगर्द मजीद, इसका हैंडलर सूबेदार सिकंदर, और इस दहशतगर्द नेटवर्क का इंचार्ज मेजर संदीप वर्मा, बाग में फ़ौजी जीप पर हमला, जलालपुर जट्टा में फ़ौज पर दहशतगर्दी का अटैक, किस तरह पैसे आते रहे दहशतगर्द को, किस तरह धमाका खेज मवाद मिलता रहा, किस तरह यहाँ दहशतगर्द को वहाँ से हिदायत मिलती रहीं, तमाम सबूत, ऑडियो समेत, बैंक ट्रांजैक्शन समेत, ये होते हैं सबूत, ये होती हैं पूरी चीज़ें जब आप कोई दहशतगर्दी के नेटवर्क को बेनकाब करते हैं। बेसरोपा इल्ज़ामात लगाना, झूठी दास्तानें घड़ना, और पाकिस्तान में बजरिया ईरान, बलूचिस्तान में और बजरिया अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी के लिए हर मामले में आगे जाना, ये नहीं देखा क्या? और फिर मैडम शेख, DGISPR ने सबूत रखे और हमारे पास तो बेतहाशा सबूत हैं। कुलभूषण के पुराने इंटरव्यूज़ आजकल चलाने चाहिए हमें, और भारतीय वजीर के जो उनका डिप्टी मिनिस्टर है उसका इंटरव्यू चलाना चाहिए, जो उसने बड़े फख्र से बताया था हमने पाकिस्तान में 20 लोग मारे हैं, टारगेटेड किलिंग की है। कनेडियन वजीर आज़म जो है साबिक, जो जस्टिन ट्रूडो, उसका चलाना चाहिए कि भारत दहशतगर्दी क्या क्या करवाता रहा कनाडा में। अमेरिका, बांग्लादेश, म्यांमार और बर्मा, बजरिया अफगानिस्तान
जो भारत दहशतगर्दी करवाता है उसके सबूत जा बजाएं, बजरिया ईरान बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके सबूत भेजाएं। और अगर इससे ठंड नहीं पड़ती तो उनका अभी भी मशीर है कौमी सलामती का, अजीत डोवल के पुराने इंटरव्यूज निकाल लें तो भारत ने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान में। हम तो दहशतगर्दी के सबसे बड़े विक्टिम हैं। और ये कैसे हो सकता है मैडम शेख के 740 किलोमीटर की जो सरहद है LOC, उस पे फुलादी बाढ़ लगी है, जगह जगह चौकियां हैं, इधर से दहशतगर्द जाते हैं, फिर एक एक सियाह से पूछते हैं कि तुम कौन, और फिर मारते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये झूठी दास्तानें थी। झूठी लगी और कुछ आज नहीं जो इसमें समझ आ रहा। DGISPR ने बताया ये होते हैं सबूत। अच्छा